दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पे एक रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट स्लम्स फ्री बीज कल्चर से नो मनी लेफ्ट फॉर डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी सरकारों के जैसे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनसे लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सवाल पूछा है कि आप सभी लोग जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता के ऊपर इतना पैसा फ्री में खर्चा कर रहे हैं, फ्री वाली जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो क्या पैसा जब खत्म हो जाएगा तो डेवलपमेंट के लिए पैसे बचेंगे? लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल हम लोग का भी है कि देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर अभी तक जितने भी नेताओं को सरकारी फंड से फ्री में सुविधाएं दी जाती हैं, वो सभी सुविधाओं में क्या कटौती की जाएंगी, या फिर इस देश के आम जनता जो मेहनत कश लोग हैं, जो टैक्स पेयर करते हैं और अपने उत्पादन क्षमता से देश को आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है, उन सभी के सुविधाओं के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट कटौती की बात कर रहा है तो नेताओं के ऊपर क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों, इन सभी बातों को समझने के लिए हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक दरख्वास्त है कि ऐसे ही रिपोर्ट से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन राइजिंग फ्री वाइल्ड कल्चर अक्रॉस स्टेट्स। सभी स्टेट्स में आपको पता होगा कि राज्य सरकारें जो हैं, लोगों के मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, ये सारी चीजों के ऊपर सरकार फ्री में कई सारी परियोजनाओं को लॉन्च करती है। उसके बाद लोगों को सहूलियतें होती है, लोगों को, आम जनता को वो सारी सुविधाएं जो है सरकार के तरफ से सही मात्रा में या फिर बुरी मात्रा में लेकिन फ्री में मिलती है। लेकिन इस पर अब बहुत ज़्यादा डिबेट का मसला आ गया है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार से, सभी सरकारों से ये पूछा है कि अगर आप इसी तरह के फ्री के परियोजनाओं को लोगों को देते रहेंगे तो क्या देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा जो है कहाँ से लाएंगे? क्योंकि पैसा जो है लिमिट मात्रा में है। पैसा अगर जरूरत से ज्यादा खर्च कीजिएगा तो पैसे खत्म होंगे और देश के ऊपर आर्थिक बोझ का बहुत बड़ा मसला सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर लोगों के पास फ्री के परियोजनाएं अगर जाती हैं तो लोग अपने पैसे को बचाकर किसी और अन्य कई सारे कामों में लगाते हैं और अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, अपने छोटे छोटे बिजनेस भी करते हैं, जिससे उनको लाभ होती है और लाभ होने के कारण देश की आम जनता की जीडीपी या फिर उनकी आर्थिक वृद्धि जो है बढ़ते रहता है। दोस्तों, इस पूरे मसले को हम लोग एक आसान भाषा में समझ लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये विश्लेषण है उसका हम विरोध क्यों कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये क्यों समझ रहे हैं कि देश में आम जनता का जो उनकी मूलभूत सुविधाएं उसको फ्री में होनी चाहिए, उससे क्या क्या फायदे हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। मानव पूंजी का निर्माण। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जब सरकार मुफ्त शिक्षा और सुविधाएं देती है तो वह सीधे तौर पर देश की वर्क फोर्स की गुणवत्ता बढ़ा रही होती है। वर्क फोर्स यानी मतलब ये कि देश भर में वो लोग जो अपने मेहनत से अपनी जीविका चला रहे हैं, साथ ही साथ सरकार को टैक्स भी पे कर रहे हैं। शिक्षा। एक शिक्षित नागरिक बेहतर रोजगार पाने और नए स्टार्टअप शुरू के करने के योग्य होता है। स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया उपाय है। स्वास्थ्य नागरिक के अधिक कार्यशूल होते हैं और बीमारी के कारण उनके काम के दिन बर्बाद नहीं होते, जिससे राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ती है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि 10 लोग अगर बीमार हो जाते हैं 10 दिन के लिए तो उनका समय बर्बाद हो जाएगा। वही 10 दिन अगर किसी कार्य को करने में योगदान निभाते हैं तो कहीं ना कहीं देश की जो वृद्धि है, जो विकास दर है, वो 10 दिन काफी ज्यादा एक्स्ट्रा आगे तक चली जाएगी, जो देश की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि लाएगी। डिस्पोजेबल इकोनॉमी में वृद्धि और आर्थिक चक्र भी इससे खुला रहेगा। जब किसी गरीब या मध्य वर्गीय परिवार को शिक्षा, इलाज, बिजली पर खर्च नहीं करना पड़ता है तो उसके पास पैसे बचता है। उसे वह अन्य जरूरत जैसे पौष्टिक भोजन, बेहतर कपड़े या छोटे व्यापार पर खर्चा करता है। इससे बाजार में मांग बढ़ती है
और मांग बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ता है, जिससे अंततः देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले वर्ष ही जापान को बाईपास करते हुए इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक बजट जो आर्थिक इकोनॉमिक देश है, आर्थिक के मामले में वो बन के सामने आई है। तो ये सारी चीजें हैं जीडीपी के वृद्धि के कारण ही हुआ है और लोगों को काफी ज्यादा उसमें योगदान भी रहा। साथ ही साथ अगला पॉइंट ये है दोस्तों, सामाजिक समानता और गरिमापूर्ण जीवन। जैसा कि आपने सम्मानित महसूस करने की बात कही, मुफ्त सुविधाएं समाज को सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे देश में लगभग 20 से 22% ऐसी जनसंख्या है जो रोज कमाती है और रोज खाना खाती है। अगर एक दिन भी नहीं काम करेगी तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अगर इस तरीके की सुविधाएं जो सरकार मुफ्त में मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली ये सारी चीजें देती हैं, तो वो गरीब लोग भी हमारे देश के मुख्य समाज में जुड़ जाएंगे, उनका भी योगदान होगा। वो भी धरातल पर जो है अ, सरकार के नज़र में रहेंगे और समाज के मुख्य धारा से जुड़कर लोगों के बराबरी का भी उनको मौका मिलेगा। जिसमें आगे कहा गया है कि अवसर की समानता, एक गरीब बच्चा भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पा सकता है जो एक अमीर बच्चा को मिलता है, वह वर्ग भेद भी कम होगा। जैसे कहा जाता है ना कि सामाजिक भेदभाव, अगर बड़े हैं अमीर लोग हैं तो अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और गरीब लोग जो है गरीब सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। जी हाँ, जहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा खराब है। अगर इन तरीके की सुविधाएं शिक्षा अगर पूरे देश में क्वालिटी के माध्यम से लागू कर दिया जाए तो अमीर और गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा और एक ही तरीके का उसको अवसर भी मिलेगा और एक तरीके का उनके अंदर मानसिक डेवलपमेंट भी होगी। दोस्तों, इस तरीके की सुविधाएं से आर्थिक बोझ से भी मुक्ति मिलेगी। अचानक आई बीमारी किसी परिवार की गरीबी रेखा से नीचे धकेल सकती है। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें इस डर और कर्ज के जाल से बचाती भी है। दोस्तों, इस तरीके की सुविधाएं हमारे इसी पृथ्वी पर विश्व में कई सारे देशों के जो डेवलपमेंट देश है उनके अंदर भी ये सारी सुविधाएं लागू है ऑलरेडी और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कुशल हैं और वहाँ की देश काफ़ी ज़्यादा विकसित कर चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, द नॉर्डिक मॉडल में एक कहा जाता है ये देश दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिने जाते हैं, जिसमें शामिल है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड। आइसलैंड इन सभी देशों के अंदर आप देख लीजिए शिक्षा स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरी शिक्षा मुफ्त है। यहाँ तक कि कुछ देशों के छात्रों में पढ़ाई के दौरान रहने के लिए भत्ता भी मिलता है। तो इन सभी चीज़ों में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और ट्रांसपोर्ट, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्वास्थ्य और बिजली और ट्रांसपोर्ट ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो है इन सभी देशों के अंदर फ्री में जनता को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके बाद वहाँ के लोगों को समान समान अवसर मिलता है और वे लोग देश के प्रति गहरी संवेदनाएं रखते हैं और देश के वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा योगदान भी देते हैं। तो इन सभी चीज़ों के समझने के बाद आपको भी ये पता होगा कि हमारे देश में जितने पैसे हैं सरकार के पास, अगर वो चाहे तो सभी देश के लोगों को समान चीज़ें लागू करके समान अवसर पैदा कर सकती है, जिसके बाद हमारे देश की वृद्धि जो है विकसित होने के राह में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद हम लोग कहीं ना कहीं कोर्ट के इस बात से सहमति नहीं है, क्योंकि कोर्ट के इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर पब्लिक परियोजनाओं का कोर्ट अगर सरकार से सवाल पूछकर उसका विरोध कर रही है तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि देश जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक देश के छोटे बड़े सभी नेताओं को फ्री में अन्य कई सारी सुविधाएं कैसे मिल रही हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को समझ जाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।